27 न्यूज में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबर से, जहां के अररिया में एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पत्रकार की पहचान विमल कुमार यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विमल को उनके आवास में गोली मार दी गई। घटना आज सुबह की है। वारदात को 4 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक अररिया जिले के रानीगंज स्थित विमल कुमार यादव के आवास पर तड़के 4 अपराधी दाखिल हुए थे। उन्होंने विमल को जगाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्रकार विमल को सीने में गोली लग गई है, जिससे ही घटना जानकारी बाहर के लोगों को मिली। वहां पर अफरा तफरी मच गई। पहले रानीगंज में लोगों ने हंगामा किया और फिर अररिया पोस्टमार्टम स्थल पर भी हंगामा हुआ। अभी मौके पर अब भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। एमपी से लेकर स्थानीय सांसद भी पहुंच चुके हैं। पप्पू भैया हमें एकरा उठा देलिए के दवाई दै छै देखल तीना छोड़ हमें गेलिए ओने गिरी खोले घर से सब के बच्चा के उठे हमर नाम देने ले पुजारे हमको मार दिया बेहोश भए गेलै। कते लोग कोई लोग नहीं तखनी सुतले रहे, सब ठीक रहे। कल के मैं हम गवाह नहीं हटबे, हम सरकारी गवाह छिए, हम गवाह देबे। इतने बात तकर बाद सरपंच का हत्या हुआ तो उसका गवाह था। कब हुआ था? 2018 से। सुशासन बाबू से मैं पूछना चाहता हूं कि अब भी आपको शर्म नहीं आ रहा है क्या? बेशर्मी का भी पार कर गई है सरकार। मित्रों, मैं यही कहूंगा कि बिहार में जंगल राज शुरू है। एक तरफ दरोगा का मृत्यु हुआ आज 3 दिन पहले, हम लोग उसका अंतिम संस्कार करके आए हैं कि आज कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए यह जंगल राज है। नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। शासन, प्रशासन, सरकार सभी निकम्मा है, सभी घुसखोर है, सभी भ्रष्टाचारी में डूबा हुआ है। रोज हत्या हो रहा है, रोज गोली चल रही है, लेकिन एक भी अपराधी को पकड़ने में नाकामयाब है। दुख की बात हो तो देख रहा है पुलिस। कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ। हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए। और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं शक्ति यादव, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और राहुल आनंद, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। बहुत स्वागत करते हैं आपका टीवी 27 न्यूज में। बिहार में जो ये बड़ा कांड हुआ है, जहां पर पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती। पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगी शक्ति यादव जी, जो इस तरीके से हुआ है, दिन दहाड़े इस तरीके की हत्या हो रही है, घर में घुसकर गोली मार दी गई है, और तो और उनके भाई की भी इसी तरीके से मृत्यु की गई थी। किस तरीके का ये गुंडा राज चल रहा है? नीतीश कुमार को कहा जाता था कि वो सुशासन के लिए प्रेरित करते हैं, सुशासित है वो, फिर उसके बाद ये कुछ। सबसे पहले 2019 में इनके बड़े भाई की हत्या हुई। क्या उसमें कानून का राज नहीं था? सुशासन मर गया था क्या? कानून का राज उसमें भी था जब भाजपा साथ में थी। 19 में इनके बड़े भाई की हत्या हुई और सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग अपराधी आता है, नॉक करता है दरवाजे को नाम लेकर के, और वो बाहर निकलते हैं, उनकी हत्या होती है। दुखद है। यादव जी, यहाँ पर मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ। पहले क्या हुआ था वो मैं जानती हूँ, पहले क्या हुआ था, लेकिन जब आपकी सरकार आई तब तो कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप सुनिएगा ना, अपने सवाल क्या था पहले सुनिए। हमने कहा कि सुबह में जिस तरह से नॉक करके हत्या की है, ये दुखद है और अफसोस भी है कि इस तरह की हत्या पत्रकार के कर एक पत्रकार खोया है। शासन को साफ निर्देश दिए गए हैं, अभी धरपकड़ जारी है, कुछ लोग को पकड़ करके लाया गया है, 26 बनाए जा रहे हैं। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे चाहे कोई हो। अब कानून का राज है तभी तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइए, कोई सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हर दरवाजे पर पुलिस तो होती नहीं है। अब कैसे आया? इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है प्रथम दृष्टया में।
उन पहलुओं की भी जांच होगी। जब पहलुओं की जांच होगी तब तक सामने खुल करके आएगा और कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इतना जरूर भरोसा देते हैं कि बिहार के अंदर में जहां भी कोई अपराध हुआ है अपराधी बख्शे नहीं गए हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि सरेआम गोली मार दे पुलिस की मौजूदगी में लोग चुप बैठ जाए और चर्चा भी नहीं हो देश के स्तर पर। जी बिल्कुल, राहुल आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से उस पीड़ित परिवार के साथ मैं संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बिहार की जो सरकार है उसके लिए एक लाइन में बताना चाहूंगा, चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। ये महागठबंधन की सरकार के लिए था। तीसरी बात मैं अगर आपको बताऊं तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से आरजेडी के नेता जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे और इसमें यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, कि जो ये आवाज आ रही है ना वो यही चीज है। देखिए, इन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि 2019 में जब इनकी भाई की हत्या हुई तो बीजेपी थी शासन में, बिल्कुल थी, मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन देखिए क्या है कि 2005 से लेकर 12 तक की जब एनडीए ने जब रूल किया था तो उस समय शासन व्यवस्था देख लीजिए, और 2013 में जब ये शासन व्यवस्था टूटकर जब महागठबंधन की सरकार के साथ जुड़ जाते हैं उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे की कमी को देख लिया। उसके बाद से लगातार बिहार के अंदर ठोकों की राजनीति हो रही है। और जो ये कह रहे थे कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, तो पकड़े कब गए हैं? एसएचओ की हत्या हो जाती है, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, क्या पुलिस का खुफिया तंत्र नहीं है? उसको नहीं पता है कि किसने हत्या की होगी? एक अधिकारी की हत्या होती है और माननीय गृह मंत्री यानी कि हमारे मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो बगल में झंडा तोलन करते हैं और अपना पीठ थपथपाते हैं, लेकिन पटना के अंदर एक जवान ऑफिसर अपने दम को तोड़ देता है और माननीय मुख्यमंत्री पटना के अंदर 10 किलोमीटर जाना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर अटल जी के समाधि पे फूल चढ़ाते हैं। ये इनकी सोच को दर्शाता है। शक्ति यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि वो क्यों नहीं गए। सवाल पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री जब दूसरों का इस तरीके के कुछ कांड होते हैं, अधिकारियों के साथ होते हैं तो वहां पर जाते हैं, लेकिन ये जहां पर हत्याकांड हुआ एक पत्रकार के साथ क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री? अब जानना चाह रहे हैं आपसे, यही मधुबनी में, सुपौल में और सहरसा में पत्रकार की हत्या हुई तो मुख्यमंत्री गए थे क्या? उप मुख्यमंत्री गए थे क्या? मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोग की हत्या हो गई थी, क्षत्रिय परिवार की, गए थे क्या? हम सवाल वो नहीं है। अपराधी अपराध अगर किया है तो अपराधी कौन कहता है पकड़े नहीं गए? जो दरोगा की हत्या में 4 लोगों को भी सीधे पकड़ा गया है। एक भी जो लोग अपराध करके निकलते हैं, अपराध करके यहाँ बाहर नहीं जाते हैं। ये बाहर वाला राज्य नहीं जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश के अंदर में। बिहार में अगर अपराधी ने अपराध किया है तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। जब अपराधी, जब मंत्री का जब भाई नारायण मंडल का भाई बेटा जब अग्नेस्त्र लहाता है भाजपा के शासन में तो कानून का राज नहीं मरता है क्या? जी बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री का भाई जो है रेणु देवी का भाई गुंडागर्दी करता है, खरेआम पीटता है, बाजारों में वीडियो वायरल होता है, तो उसमें कानून का राज नहीं मरता है। बिहार के अंदर में कानून का राज है। और अगर स्वयं दरोगा की हत्या हुई थी यही 4 लेन के स्तर पर बाईपास पे, तो क्या उस समय कानून का राज मर गया था क्या? हमने तो कहा कि अगर अपराध किया है अपराधी तो उनको जेल के सलाखों के अंदर में जाना पड़ेगा, बख्शे नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने हिमाकत की है, साहस दिखाई है, उनके हौसले पस्त होंगे। जी बिल्कुल। यादव जी, यहाँ पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने बिहार को जंगल राज बताया और साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में जो सब कुछ है भगवान के भरोसे चल रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बोलेगा विपक्ष? क्या बोलेगा? उनका काम ही ये बोलना। सुप्रीम कोर्ट कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। बिहार के अंदर में देखिए, कानून का राज का मतलब ये होता है कि अपराधी अगर अपराध कर, दुनिया में एक राज्य का नाम बता दीजिए पूरे दुनिया के अंदर में जहां कोई कहे कि एक भी अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन अपराध होने के बाद अपराधी पकड़े जाते हैं कि नहीं, अपराधी जेल के अंदर में होते हैं कि नहीं, इसे कहता है कानून का राज। कानून का राज ये कतई नहीं कोई कर सकता दुनिया के अंदर में डंके की चोट पर कि हमारे यहाँ कोई अपराध नहीं हो सकता है। कोई अगर राज्य है तो बताइए। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 25 से लेकर के 37 तक की हत्या होती है, लेकिन कहाँ कोई इसको एक जगह करके दिखाने की बात होती है। राहुल आनंद जी, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? अपराध कहाँ नहीं होता है? शक्ति यादव जी का कहना है अपराध तो सभी जगह होता है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष जो है वो सिर्फ घेरने में लगा हुआ है, राजनीति करने में लगा हुआ है।
रूपाली जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बिहार का मुद्दा है और शासन व्यवस्था आपके हाथ में है। अपराध हो सकता है, अपराध देश में कहीं भी हो सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी पुलिस कितनी सशक्त है, सामने बैठा मुखिया कितना ताकतवर है। बिहार के अंदर मजबूत नहीं मजबूर पुलिस प्रशासन है, ध्यान रखिएगा। और जहां तक ये उत्तर प्रदेश की शक्ति जी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का डंडा चलता है। वो गुंडों का प्रदेश हुआ करता था, आज सब लोग नतमस्तक हो चुके हैं। आज कोई गलती करने के पहले 4 बार सोचता है। 2005 से 2012 के बीच में कितनी एनकाउंटर हुए। सवाल ये है, तो क्या उत्तर प्रदेश और जहां पर भी बीजेपी का शासन है वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी घटना नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल होती। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो उदाहरण ही दे रहा हूँ कि घटनाएं घटती हैं। आपकी ताकत कितनी है कि आप उसको पकड़ सकते हैं, आपकी ताकत कितनी है कि आप उनको नतमस्तक कर सकते हैं, आपकी ताकत कितनी है जो पुलिस पदाधिकारियों को आपने जो बंदूकें दे रखी है वो चलाने में कितने सक्षम हैं। 2005 से 2010 का भी अगर सिलसिला की बात करें तो कितने एनकाउंटर हुए थे बिहार के अंदर। उसके बाद लगातार सारे इनकाउंटर बंद हो गए। 2013 में जब ये महागठबंधन की सरकार बनी, तब से सब ने एक दूसरे की मजबूरी देखा और बड़ा खेद प्रकट होता है कि मसला बिहार का है और चर्चा उत्तर प्रदेश का। ये गलत है, इसको रोकना होगा। और यहाँ इनके में क्या कमी है ये चीज करना होगा। अभी शक्ति यादव जी कह रहे थे कि जो एसएचओ पे गोली चली तो 4 लोगों को पकड़ा गया, तो फिर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर क्यों की गई है? एफआईआर बाय नेम किया जाता ना। आपकी पुलिस प्रशासन जब जवाई कार्रवाई में हमला नहीं कर सकती है, जब एसएचओ को गोली मारी जाती है और जो 5 लोग बैठे थे गाड़ी में किसी ने फायरिंग नहीं की, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण तो जरूर प्राप्त है कि किसी को बुलाकर उसकी हत्या कर देती है और राज्य का मुखिया, राज्य का गृह मंत्री कुछ एक शब्द तक नहीं बोलता है। तो इसका मतलब साफ है कि ये धृतराष्ट्र बन चुके हैं और इनको दिख नहीं रहा है, आंखों पे पट्टा बांध लिया। तभी तो उन्होंने कल उदाहरण स्वरूप बड़ा हंसते हुए इन्होंने कहा था। बिल्कुल राहुल आनंद जी, बहुत धन्यवाद। शक्ति यादव जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।